हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी क्या है ना कि ऑडियो वाले वीडियो में कभी कम्युनिकेशन गैप है हमारा, लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि हम वीडियो क्लासेस में मिलें। उसके लिए मैं थोड़ा सेटअप करने में टाइम लगेगा। तो कल के सेशन में हमने 21 क्वेश्चन तक देखा था। हम RO PY की उसका डिस्कशन कर रहे थे। और ये जो डिस्कशन है 2016 में जो पेपर हुआ था भर्ती परीक्षा उसका है, लेकिन ये सितंबर 2020 में इसका आयोजन हुआ था। तो 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 22 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 22 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? रशीद अली, शहनवाज, PK सहगल या BC दत्त। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BC दत्त जो हैं INA से जुड़े हुए नहीं थे। BC दत्त थे कौन? तो फिर BC दत्त का संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं था, क्योंकि ये जो INA तलवार के बारे में आपने सुना होगा, जो नौसेना विद्रोह हुआ था, ये उससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने दीवारों पे लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये नेतृत्व विहीन था। जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई इवनिंग में, तो उसके रात में ही 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी, इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन बेलगाम या बेनेतृत्व के हो गया। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भी ऐसा नेतृत्व करता नहीं था जिससे कि वो ये लगे कि हाँ, इसका नेतृत्व किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया था। हाँ, हालांकि महात्मा गांधी ने संबोधन जरूर किया था उसके पहले, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या था? ये इसमें प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया और इसके विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था। केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था इसी अधिनियम से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सी घटना किस सबसे पहले कौन हुई, उसके बाद कौन, फिर कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये मार्च 1942 में भारत में आया था। अगस्त प्रस्ताव 18 अगस्त 1942 में। और ये CR फॉर्मूला ये 14 जुलाई 1944 में आया था। और सबसे लास्ट में बेवेल योजना 14 जून 1945 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिए हैं और उनके से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन सैयद अहमद खान। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये ज्योतिबा फुले नहीं इससे संबंधित थे, ये BR अम्बेडकर के द्वारा चलाई गई थी। क्यों चलाई गई थी? ये छुआछूत समाज में जो दलितों के खिलाफ जो भी चीज़ें बुराइयां थी उनके खिलाफ चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कुछ फसलें दी गई हैं और खरपतवार दिए गए हैं, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गेहूँ, फ्लोरिस माइनर, मटर, प्याजी, बरसीन, कासनी। तो धान में कौन सी होती है? बथुआ। ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ फसल है और किस मौसम में होती हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो सूरजमुखी ये सभी मौसम में होती है। इसका 4 हो जाएगा ए का। खरबूजा
खरबूजा आपका ये जायद में होता है, तो इसका बी का दो हो जाएगा। कपास, कपास खरीफ की फसल है, तो सी का पहला हो जाएगा। अब बचा अलसी, तो ये रबी की फसल है, सर्दी नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में या अप्रैल में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 29 है, ये करंट का है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, अमेरिका आधारित, ये भी नहीं करेंगे, ये भी करंट का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देख सकते हैं कि बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप बजट वाला यूपी बजट और सेंट्रल बजट दोनों कंप्लीट करके जाइएगा। प्रमुख योजनाएं हैं, पहले भी हम जो क्वेश्चन 21 वाला डिस्कशन किए हैं उसमें भी बजट से बहुत क्वेश्चन और योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा के आप करंट तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, शिकार करना, खनन, मछली। तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। आपने देखा होगा जीएम क्रॉप के बारे में सुना होगा, तो ये जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और जैसे विविधताओं में या कीटनाशक जो कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाने के लिए हम जीएम क्रॉप्स का, अभी जो करंट में थी आपने देखा होगा जीएम सरसों, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ये जेनेटिक उद्योग में शामिल है, ये जीएम जेनेटिक उद्योग उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। माही नदी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और गुजरात में खंबात में खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी जो है 3-4 राज्यों से बहती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ जाती थी और कभी घट जाती थी, लेकिन 1921 के साल के बाद ये हमेशा बढ़ी है, इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर या महान विभाजक का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी आपकी, ये परियोजना कब बनाई गई थी? 1987 में जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी है वहाँ पे और परियोजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक पे है, मैथोन डैम दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर है। तो आपको बताना है कि कौन से सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन 38, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में की गई थी। ये होता क्या है? ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है? ये जो विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में देखता है। अगर पूछा जाए कि ये सबसे पहले कहाँ बनाया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे देश थे जहाँ पहले ये बनाया गया था, और विकासशील देशों की बात करें तो भारत पहला ही देश था जहाँ पे इस तरह की संस्थाओं का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र हैं, एक तरफ देश दिए हैं और लौह अयस्क उत्पादक बताए गए हैं, उनमें से बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी सुमेलित नहीं है, क्योंकि नार मंडी जो है संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में स्थित है, जर्मनी में स्थित नहीं है। बाकी सब सही सुमेलित है, जैसे कजाकिस्तान में कारागंडा, यूक्रेन में क्रियाय राग। अब यूक्रेन वाला आप देख लीजिए क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में भी है यूक्रेन। फ्रांस में पिरीनीज पर्वत में जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी सही सुमेलित है, ये जर्मनी, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है। अब मैपिंग भी आप अच्छे से करके जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइबेरिया जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है। इसके साथ ही हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको डिस्कशन कैसा लग रहा है, और आप मतलब कि और किस तरह से मैं पढ़ाऊँ, आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है कि नहीं। फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।